हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे रिव्यू ऑफ अ कस्टम रोम प्लस इंस्टॉलेशन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये रोम है वो एंड्रॉयड 11 बेस फ़ोन की स्क्रीन पे। इसके अलावा जो रोम का नाम है वो है एरो OS विद द वर्जन नंबर 11.0 विच इज़ अगेन ऑफिशियल, जिसमें सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 मई 2021 का। और जो बिल्ड डेट है वो है मई 18 2021। इससे पहले भी एक अपडेट आई थी, सॉरी बिल्ड आई थी जो थी मई 14 2021 की। मैंने वो भी रिव्यू की और उसके बाद मैंने दोबारा से क्लीन फ्लैश करके ये भी इंस्टॉल की। तो दोनों में जो अंडरलाइंग इशूज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बट बैटरी बैकअप या बैटरी के जो एनालिटिक्स हैं, एनालिसिस है, वो इसमें ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू मई 14 वाले में। और जो कर्नल वर्जन है वो है स्टारडस्ट 4.19.185 एंड सो। तो आफ्टर इनिशियल इंट्रोडक्शन कस्टम रोम की, अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं सिस्टम पार्ट में। सिस्टम पार्ट में सिर्फ एक ही चीज़ है देखने वाली, वो भी फोटा अपडेट है। तो ये बिल्कुल सही चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने 14 मई वाली बिल्ड डाली थी, तो विद इन नेक्स्ट 13 डेज़ पे या 3 या 4 डेज़ पे मुझे नई बिल्ड आ गई थी। और अभी भी आप देख सकते हो कि 20 मई की एक और नई बिल्ड आ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट आज ही सीड हुई है या कल शाम या ऐसे करके। तो इससे भी आपको अब नज़र पता चल जाएगा कि यार ये बिल्कुल सही चल रही है विद रिस्पेक्ट टू फोटा अपडेट एंड सो ऑन। कई यूज़र्स के डाउट थे कि भाई फोटा अपडेट अवेलेबल है कि नहीं कस्टम रोम्स में, तो इनसे वो सब क्लियर हो जाएगा। बट मैं इसमें मई 18 वाली अपडेट की बात कर रहा हूँ, जिसे वो वहाँ पर 17 मई दिखा रहा है, बट हमारे एंड पे वो 18 मई है। और जैसे यहाँ पर 20 मई है वो 21 मई होगा, क्योंकि आज 21 मई है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है जैन पार्ट्स। तो ये बिल्कुल मिनिमल सेक्शन है, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दी गई हैं डेवलपर की तरफ से। जितनी भी हैं बिल्कुल सही हैं। कुछ हेडफोन्स के लिए है, माइक्रोफोन के लिए है, जैन मोशन, वाइब्रेशन एंड सो ऑन। तो आप इनके साथ प्ले ऑफ करके देख सकते हो। अगर मैं FPS करता हूँ तो यहाँ पर फ्रेम पर सेकंड दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ये जब भी कोई गेमिंग सेशन कर रहे हो तो आप उसमें भी देख सकते हो कि कितने फ्रेम्स मिल रहे हैं एंड सो ऑन। तो जैन पार्ट सेक्शन के बाद आप चलते हैं जेस्चर्स सेक्शन की तरफ। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन। तो मैं मोस्टली 3 बटन यूज़ करता हूँ जब भी मैंने वीडियो बनानी होती है, बट अगर आप 2 बटन यूज़ करते हो तो 2 बटन कर सकते हो, जेस्चर नेविगेशन करते हो तो जेस्चर नेविगेशन कर सकते हो। इसके अलावा स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर टिक कीजिए और इसे अनेबल कर लीजिए लाइक दिस वे। इसके बाद एक और ऑप्शन है डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार। तो जब भी आप डबल टैप करोगे स्टेटस बार पे तो वो स्लीप हो जाएगा आपका फ़ोन उस टाइम पे। तो आफ्टर जेस्चर्स पार्ट अब चलते हैं बटन सेक्शंस की तरफ या बटन की तरफ। तो सबसे पहले है अनेबल एडवांस रीस्टार्ट। अगर मैं यहाँ पर अब पावर बटन पे क्लिक करूँ तो जब भी मैं रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे एडवांस रीस्टार्ट की ऑप्शंस मिलती हैं। अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ तो वो डायरेक्टली रीस्टार्ट कर देगा विदाउट शोइंग एनी अदर ऑप्शन। तो ये हमेशा बेटर है विद रिस्पेक्ट टू कस्टम रोम्स। इसके बाद है पावर मेन्यू एक्शंस। तो ये एक्शंस है आप कौन से शो करना चाहते हो। जैसे कि इसमें मैंने ऑलरेडी लॉकडाउन दिया हुआ है, तो जब भी मैं पावर बटन शो करता हूँ तो वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। बट ये वाली जो लॉकडाउन की ऑप्शन है ये ओवरराइड हो जाती है डिस्प्ले सेक्शन में, जो आने वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी आप सेटिंग सेक्शन शो करा सकते हो, तो सेटिंग सेक्शन भी शो हो गया। तो जैसे भी आपकी लाइकिंग्स हैं आप वो ऑन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि मैक्सिमम एक्शन टू शो। सो लेट्स से अगर मैं अब डिक्रीज़ कर देता हूँ टू 3, तो जब भी मैं पावर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर 3 बटन शो हो रहे हैं। और उसने सब कुछ पावर बटन के अंदर मेंशन कर दिया, पावर ऑफ करना कि रीस्टार्ट। जो क्लबिंग हो सकती है, ग्रुपिंग हो सकती है डेवलपर या एंड्रॉयड कोडिंग की तरफ से, डेवलपर की तरफ से जो भी उन्होंने किया है उसी हिसाब से वो ग्रुपिंग हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा नेविगेशन बार, जिसमें इन्वर्ट लेआउट। सो बाय डिफ़ॉल्ट बैक बटन एंड रीसेंट बटन, अगर मैं इसे करूँगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा रीसेंट विद बैक एंड बैक विद रीसेंट। तो ये भी आप करके देख सकते हो। बटन सेक्शन के बाद अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सिक्योरिटी सेक्शन। तो सिक्योरिटी सेक्शन में सबसे पहले पिन, पैटर्न, पासवर्ड स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है उसमें। उसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर हो या फेस अनलॉक सभी के सभी सही चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है उनमें भी। इसके अलावा आपको ऐप लॉकर भी देखने को मिल जाएगा जो कि इसी सिक्योरिटी सेक्शन में आप इसे सेटअप कर सकते हो। जैसे कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक पिन डाल देता हूँ, अब वो ओपन कर देगा सारी ऐप्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने किसी भी लॉक नहीं किया। लेट्स से अमेज़ॉन को लॉक कर लेते हो और CPU Z को कर लेते हैं। अगर अब मैं CPU Z ओपन करूँगा तो वो पहले पूछ रहा डू यू वांट टू यूज़ फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट एंड पिन। तो मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ किया तो CPU Z ओपन होगी। ऐसे ही अमेज़ॉन भी हो जाएगी। तो
सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आप चलते हैं प्रीवियसी सेक्शन में। तो यूजली मैं ये डिस्कस नहीं करता हूँ, बट लास्ट डिसेंडेंट में भी मुझे अच्छा देखने को मिला था और इसमें भी। तो इसमें एक ऑप्शन है एरो OS स्टैटिक्स या स्टैट्स या स्टैटिस्टिक, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आती है इनेबल रिपोर्टिंग, और उसमें वो कुछ डेटा सेंड करता है, लाइक ये ऐसे कुछ मॉडल नंबर होगा, ऊपर यूनिक आईडी, वर्जन, कंट्री एंड सो ऑन। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। जब भी आप इनेबल करोगे तो एक बार वो प्रॉम्प्ट देगा कि ये चीज़ें हम मांगते हैं, सिर्फ एज एन काउंट करने के लिए कि कितने मोबाइल्स पे हमारा एरो OS चल रहा है। तो प्रीवियसी सेक्शन के बाद आप चलते हैं स्टोरेज सेक्शन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल स्टोरेज बिल्कुल एक्सेसिबल है, कोई इशू नहीं है। एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर से करप्टेड दिखाता है मेरे एंड पे, बट TWRP मोड पे बिल्कुल सही चलता है। एक दो यूज़र्स हैं, लाइक उनमें से एक का नाम है कौशल पटेल, सॉरी अगर मैं नाम गलत स्पेल कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्रोजेक्ट इन्फिनिटी नाम की कस्टम कर्नल यूज़ की है कुछ रोम्स में, तो उनके उसे फ्लैश करने के बाद जो भी पोर्टेबल स्टोरेज या SD कार्ड के रिलेटेड इशू हैं वो सारे सही हो जाते हैं। बट फ्रैंकली मैंने अपने एंड पे ट्राई नहीं की, और यूजली मैं नहीं करता हूँ जब तक कोई मैंने स्पेसिफिक वीडियो ना बनानी हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर रोम के लिए थी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसके साथ आते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन मैंने उसी के बेस पे की है, कोई अपनी तरफ से एडिशन नहीं किया। इसके बाद जो अगला सेक्शन स्टोरेज में डिस्कस करने वाला है वो है USB प्रेफरेंसेस। तो इसके ज़रिए आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो टू द PC और लैपटॉप, और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम मोबाइल टू PC और लैपटॉप, या PC और मोबाइल लैपटॉप से मोबाइल पे। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। इसके बाद अब अगली ऑप्शन आती है साउंड सेक्शन। तो साउंड में जो क्वालिटी मुझे देखने को मिली है, वैसे तो ऑलमोस्ट हर एक रोम में सेम ही देखने को मिल रही है, बट इसमें कभी कभार एवरेज लगती है और कभी कभार गुड स्केल देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है यार, या तो मैं कहूँगा कि कभी कभार लाइक रैंडमली ये इशू हो रहा है एवरेज वाला, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लाइक जो साउंड है वो गुड ही लग रही है। मैं ये नहीं कहूँगा एक्सीलेंट है, क्योंकि एक्सीलेंट साउंड तो हमें कब से नहीं मिल रही है आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे, रादर देन स्टॉक रोम पे भी। तो हम कस्टम रोम डेवलपर्स को तो कह नहीं सकते जब तक आप कोई एनहांसर या कुछ और यूज़ नहीं कर रहे। बट अगेन जब भी आप यूज़ करोगे ये पर्टिकुलर रोम, अगर आपको भी यही बिहेवियर देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू साउंड, तो एक बार ही नीचे कमेंट सेक्शन पे कंफर्म कर दीजिएगा। इसके अलावा जो मैं फर्मवेयर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है वर्जन 063, जो कि रिकमेंड की गई है डेवलपर की तरफ से। तो वो भी कुछ ना कहीं साउंड के रिलेटेड उसी के बेसिस पे भी आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। साउंड के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है डिस्प्ले सेक्शन। तो डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहले चलेंगे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर। तो बेसिकली लाइक बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है विद दीज एक्सेंट कलर एंड सो ऑन। तो एक मैंने भी कस्टम कर लिया अपने नाम से 24/7 एवरीथिंग। तो इससे पहले मैं दिखा देता हूँ, लाइक ये राउंडेड है, उसके बाद वो टीयर ड्रॉप हो जाएगा एंड सो ऑन। पहले तो फॉन्ट चेंज हो गया, एक मिनट, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि टीयर ड्रॉप आइकन्स हो गए और लाइट सियान कलर मैंने यूज़ किया। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सा यूज़ करना है कैसे। वॉलपेपर, ऑन डिवाइस वॉलपेपर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही दिखा रहा है इस टाइम पे। इसके अलावा ग्रिड सेक्शन अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो अपने यूसेस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है वो है क्लॉक सेटिंग सेक्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग बोल्ड, आई थिंक सॉरी डिफ़ॉल्ट बोल्ड यूज़ कर रहा हूँ ये वाला। तो अब मैं करूँगा सैमसंग बोल्ड और इसे अप्लाई कर देता हूँ। और मैं अब आपको लॉक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ एक बारी। तो जैसे कि आप देख पा रहे लॉक स्क्रीन पे। तो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है लॉक स्क्रीन सेक्शन। तो लॉक स्क्रीन में सबसे पहले हम बात करेंगे शो लॉकडाउन ऑप्शन की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ पर शो कर रहा है, बट ये वाली ऑप्शन ओवर रिडन हो जाती है अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करें। तो जैसे मैंने यहाँ पर हाइड किया तो लॉकडाउन ऑप्शन यहाँ से रिमूव होगी, जबकि वो वहाँ पर बटन सेक्शन पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी भी दिखा रही होगी। तो मैं एक बार आपको वहाँ भी कंफर्म करा देता हूँ। तो यहाँ पर ओके, अब यहाँ से भी ओवरराइड हो चुकी है क्योंकि मैंने वहाँ से कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ, इनेबल करता हूँ, तो वो यहाँ पर शो कराएगी। बट अगर मैं फिर वो करूँगा तो फिर से वो ओवरराइड कर देगी डिस्प्ले की तरफ से। तो ओवरऑल क्या है कि जो डिस्प्ले की प्रायोरिटी है विद रिस्पेक्ट टू लॉक स्क्रीन वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बटन सेक्शन की। तो ये आपके ऊपर है कि आप बटन सेक्शन यूज़ करना चाहते हो या लॉक स्क्रीन सेक्शन। इसके बाद स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, तो ये आप चाहे CRT यूज़ करना चाहते हो, स्केलिंग जो भी आप कर सकते हो। इसके बाद वैन टू शो, सबसे गंदी बात देखने को मिली कि यार सिंपल सी चीज़ है, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, वो नहीं चल रहा। जैसे कि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, मैंने अनेबल किया तो वो बेसिकली ये एक तरह का ब्लैक बैकग्राउंड दिखा रहा है, बट वो डिस्प्ले नहीं कर रहा नंबर। जैसे ही आप मेरे टैप करके देखोगे तो वो कुछ नहीं कर रहा है, बट जब तक मैं लॉक स्क्रीन नहीं करता तब तक वो आता नहीं। अगर मैं इसे अब आपको दोबारा से ये टर्न ऑफ कर दूं और उसके बाद डबल टैप करूं तो कभी कभार वो खुल जाता है, जैसे कि अब खुल गया।
तो ये एक बग भी कह सकते हो या कुछ ना कुछ मिसिंग कंटेंट चल रहा है डेवलपर की तरफ से इस रोम के लिए। तो अगर आपने किसी ने प्रीवियसली भी यूज़ किया, अगर यही इशू था तो नीचे एक बार ही कंफर्म कर लीजिए। अगर आप करोगे और उसके बाद भी यही इशू आता है तो भी एक बार ही कंफर्म कर दीजिएगा। वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। एंड इसके अलावा व्हाट टू डू में एक सेक्शन है, अच्छा भी है और बुरा भी है, सो दोनों है। लाइक फिंगरप्रिंट अनलॉक, तो यूजली क्या होता है जब भी आप अपना फ़ोन रीस्टार्ट करते हो तो वो हमेशा पिन एंटर करने के लिए कहता है रादर देन आप अपना फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक यूज़ नहीं कर सकते तब तक। बट यहाँ पर वो पर्टिकुलर बिहेवियर या पैटर्न को ओवरराइड कर देगा अगर आप इसे टर्न ऑन कर देते हो और रीस्टार्ट करते हो। तो चाहे फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट स्कैनर से उसे अनलॉक कर लोगे विदाउट एंटरिंग दी पासवर्ड या पिन पैटर्न जो भी आपने इशू किया। तभी मैं कह रहा हूँ एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है, क्योंकि सिक्योरिटी के थ्रेट की तरफ से या सिक्योरिटी पैरामीटर की तरफ से। इसके बाद अगला है टैप टू वेक। तो डबल टैप ऑन लाइक एनीवेयर ऑन द स्क्रीन टू वेक और स्लीप द डिवाइस एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं इसमें भी। इसके बाद इसी में एक और सेक्शन है, डिस्प्ले में जाके आगे जाके इनेबल ब्लर। सो जब भी मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख रहे हो पीछे ब्लर है। अगर आप इसे टर्न ऑफ करना चाहते हो तो एक बार ही आपको फ़ोन रीबूट करना पड़ेगा, उसके बाद ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद कस्टमाइजेशन सेक्शन पे स्टेटस बार आइटम्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ दिख रहा है। लेट्स से अगर मैं वाईफाई बंद कर दूंगा तो स्टेटस बार में वो दिखना बंद हो जाएगा, तो वो रिमूव हो गया, हिडन हो गया, अब फिर से दिख रहा है। इसके अलावा नीचे है टाइम रिलेटेड, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे एंड पे मैं लाइक आवर्स मिनट एंड सेकंड सब कुछ शो कर रहा हूँ, तो ये सेटिंग यहाँ पर है। सो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि टाइम है लाइक आवर्स एंड मिनट, बट मैंने शो किया हुआ है सेटिंग्स एंड सेकंड, तो दैट्स वाई वो ये शो कर रहा है। अब डिस्प्ले सेक्शन के बाद चलते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट जो कि है बैटरी सेक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग टाइम की। तो इस पर्टिकुलर रोम पे जो फ़ोन को चार्ज होने का टाइम लगा वो लगा 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स टू फुली चार्ज फ्रॉम 0 to 100%। अगेन मैं अब इसका डिफ़ॉल्ट चार्जर जो शिप होता है इस पर्टिकुलर फ़ोन का वो यूज़ कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक कस्टम USB वायर के थ्रू जो अच्छी क्वालिटी की है। तो अगर आपके एंड पे भी कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैं कहूँगा कि एक बार USB केबल चेंज करके देख लीजिए रादर देन फुल चार्जर। इसके बाद अब बात कर लेते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो वो भी है लाइक 1 to 2% ओवर अ स्पैन ऑफ 9 to 10 आवर, या कभी कभार 2 to 3% ओवर अ स्पैन ऑफ 10 to 11 आवर्स। तो अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी ऐप्स इंस्टॉल की हैं, और कई लोगों के ऑप्शंस ऑन होते हैं कि यार वाईफाई टर्न्स ऑटोमेटिकली एंड सो ऑन। तो जो पीछे थ्रॉटलिंग चली रहती है कि यार चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी बैटरी बहुत ड्रेन करती है। एंड ये सारे जो भी आइडल बैटरी ड्रेनेज है नाइट के टाइम पे है, दिन पे आपको 1-2% ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, मोस्टली ऊपर ही देखने को मिलेंगे, नीचे नहीं। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम। तो उसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो सेक्शन ऑन किया है वो है ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग्स। तो यूजिंग दीज ग्राफिक क्वालिटी लाइक मीडियम ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट, मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे, तो उनके बेसिस पे मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। तो ऑन एवरेज 1 घंटे के गेम प्ले पे जो बैटरी कंजप्शन है वो है 14 to 15%। एंड इसके अलावा मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की, एक बारी 33 से 38 39 गया, एक बारी 34 से 40 गया, और एक बारी मैंने एक्सट्रीम 36 टेम्परेचर से प्ले करना स्टार्ट किया, तो कभी 41 या 42 डिग्रीज पे गया। तो जब वो 39 या 39 से अबव होता है तब आपको थोड़ी ज़्यादा हीट देखने को मिलेगी अपने फ़ोन पे जब अगर आप प्ले कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे कई बार यार हैंडल करना यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेम प्ले में फ़ोन को। बट अगर आप वेल वेंटिलेटेड रूम में बैठे हुए हो तो लाइक फिर इतना ज़्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि एयर पास ऑन हो रही है एंड सब कुछ अपने आप लाइक जितना भी ये फ़ोन सपोर्ट कर सकता है हीट को डेसिपेट करने में वो कर सकता है। इसके अलावा जो गेम प्ले था वो बटर स्मूथ था, कोई इशू नहीं है उसमें। एंड अब बात कर लेते हैं इसके बाद फ्री फायर गेम की। तो फ्री फायर में भी मैं ये ग्राफिक सेक्शंस ग्राफिक सेटिंग्स यूज़ कर रहा था, जिसमें अल्ट्रा ग्राफिक, हाई परफॉर्मेंस एंड हाई FPS। अगेन इसके लिए भी मैंने एक घंटे के 2 से 3 बार गेम प्ले करके देखे, उनके बेसिस पे मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऑन एन एवरेज कभी ये 13 to 14%, कभी ये 14 to 15%, या कभी 15 to 16% बैटरी कंज्यूम कर रहा था ऑन एन एवरेज ऑफ 1 आवर ऑफ गेम प्ले। बट मैंने ऑन एन एवरेज इसे भी 14 to 15% की कैटेगरी में रखा है। मे बी आपके एंड में 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। एंड इसके अलावा जो टेम्परेचर था इसमें कई बार ज़्यादा चल जाता है, लाइक 35 से एक बारी 41 भी गया, 35 से 42 भी गया, और एक बारी मैंने 36 से 42 पे भी जाते देखा है टेम्परेचर बैटरी का। तो उस टाइम पे आपको फ़ोन लाइक नियरली अबाउट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 39 से अबव या 40 से अबव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेम प्ले करना।
बट इसके अलावा जो गेम प्ले है वो बटा स्मूथ था, कोई इशू नहीं इसमें भी, ना सर्वर की तरफ से, ना रोम की तरफ से, ना वाईफाई कनेक्शन एंड सो ऑन। तो इवेंचुअली अब सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड इसके अलावा लाइक बैटरी के लिए जो परसेंटेज वगैरह शो करने के लिए उसके लिए जो सेक्शन है वो है बैटरी आइकन स्टाइल, जो कि बैटरी में ही है, जिसमें आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हो एंड सो ऑन। तो मेरी तरफ से हर एक रोम में ये उसी में ही होना चाहिए। कई रोम में डेवलपर इसे लाइक सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें ज़रूर दीजिए क्योंकि यार ये एक तरह का डेडिकेटेड सेक्शन है। इसके बाद अब बात करते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस की। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं दो ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ डिवाइस एंड दूसरा है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ डिवाइस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइस हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है एट ऑल। स्क्रीन कास्टिंग तो यार वो बिल्कुल नहीं चल रही है। अगेन यही चीज़ लाइक दो पर्टिकुलर इश्यूज़ तो हर रोम में मुझे देखने को मिल रहे हैं, एक है SD कार्ड वाला और दूसरा ये स्क्रीन कास्टिंग। तो अगेन मैंने इंटेल बेस्ड लैपटॉप और AMD बेस्ड लैपटॉप दोनों पे ही ट्राई किया, दोनों पे ही नहीं चला। मे बी अगर किसी और ने कोई और कस्टम कर्नल लाइक फ्लैश करके देखी और उनके केसेस पे स्क्रीन कास्टिंग चल रही है तो एक बार यार कंफर्म कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं भी एक बार ट्राई कर लूँगा और हो सका तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लूँगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शंस की। तो सबसे पहले ट्रैफिक इंडिकेटर्स जो कि यहाँ पर दिखा रहा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन किए हुए हैं। जब भी आप कुछ एक्सेस करोगे, लेट्स से क्रोम पे चलते हैं, तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हो कि नेटवर्क इंडिकेटर्स बाय डिफ़ॉल्ट आ चुके हैं, वरना वो ऑटो विजिबली शो हो जाते हैं, लाइक हाइड हो जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें वाईफाई कॉलिंग की। तो वो अवेलेबल है दोनों ही फ़ोन के लिए, दोनों ही सिम्स के लिए, जियो एंड एयरटेल। सॉरी यार, वोडाफोन आइडिया के लिए मेरे पास कोई सिम नहीं है, मैं टेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा ना तो नेटिव वीडियो कॉल है और ना ही कॉल रिकॉर्डर है, तो ये तो ऑलमोस्ट लाइक है ही नहीं यार किसी भी रोम में, तो इसके लिए तो अब क्या बार बार डिस्कस करना। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाईफाई कॉल्स, SMS एंड मोबाइल इंटरनेट, तो इन पर्टिकुलर सेक्शंस में कोई भी इशू नहीं है। बट मैंने जब एयरटेल का इंटरनेट, मुझे 1 या 2 दिन में 1 या 2 बार बड़ी थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन देखने को मिली थी सिर्फ इंटरनेट की तरफ से, रादर देन कॉल्स या SMS, जस्ट फ्रॉम एयरटेल मोबाइल इंटरनेट की तरफ से। तो अगर आपके एंड पे भी होगा तो नीचे एक बार कंफर्म कर दीजिए, बट ओवरऑल कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्विक सेटिंग्स की तरफ। तो क्विक सेटिंग्स में लाइक डेवलपर की तरफ से जितनी भी मिनिमल सेट, लाइक मुझे अच्छा लगता है कि यार मिनिमल सेटिंग्स हो, ये भी ना हो कि बिल्कुल ही कम हो या बहुत ही ज़्यादा हो, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो मैं मोस्टली वही यूज़ करता हूँ जो मुझे डेली यूसेस में चाहिए, रादर देन बेफालतू ऊपर रख लें। तो बट अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ करते हो तो आप वो लाइक यूज़ कर सकते हो ऊपर ड्रैग करके। इसके अलावा लाइक अगर आप क्विक सेटिंग सेक्शंस को मैनेज करना चाहते हो तो एडिट बटन पे क्लिक करके उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। ये थोड़ा सा यार अब्रप्ट है या मुझे अच्छा नहीं लगा UI मैनेज करने के लिए। इसके लिए अंदर भी ऑप्शन दी जा सकती थी या इसे सिंप्लीफाइड किया जा सकता था। तो नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज एंड सो ऑन है। इसके अलावा आप लेबल दिखाना चाहते हो तो ABC टर्न ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, एंड ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, उसके बाद क्विक पुल डाउन चाहते हो कि नहीं, एंड सो ऑन। बहुत सी सेटिंग्स आप इन्हें प्ले करके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल है इसमें। तो बेसिकली कॉमन वंस, डार्क थीम टॉगल, टॉर्च, स्क्रीनशॉट, ज़ेनपार्ट का आई वुड से शॉर्टकट सब चल रहे हैं बिल्कुल सही। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे आप उसे ऑडियो या वीडियो दोनों के लिए रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ऑडियो चाहे माइक्रोफोन या डिवाइस ऑडियो या दोनों ही एक साथ में, तो कोई भी इशू नहीं है इसमें भी। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स की। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब भी आप फ्लैश करोगे आपको गैलरी ऐप देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको मैजिक्स मैनेजर देखने को मिलेगा, बड़ी ओल्ड वर्जन होता है, उसके बाद आपको लाइक अपडेट करना पड़ता है। बट मैंने अभी तक उसे 21 समथिंग पे ही रखा है, 22 या समथिंग पे लेके नहीं गया हूँ। सॉरी 22 पे हूँ, 23 पे नहीं लेके गया हूँ मैनेजर को। और मैजिक्स ऐप 21.4 पे ही चल रही है। एंड इसके अलावा और भी कुछ सेटिंग्स है लाइक जो नॉर्मल होती हैं, बट मैं यूजली प्रेफर करता हूँ FM रेडियो को। तो FM रेडियो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू देखने को नहीं है, सब कुछ सही है। एंड लास्ट वन जो है स्टॉक कैमरा की तरफ से वो है कैमरा गो ऐप, तो ये भी बिल्कुल सही चल रही है। इसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की तरफ से, वेदर डिवाइस सर्टिफाइड है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड। मैजिक्स इंस्टॉल है, बट मैंने हाइड करके कुछ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, जैसा आपको दिखाना चाहता था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्टिफाइड नहीं है। इसके अलावा जो फर्मवेयर वर्जन इंस्टॉलेशन के लिए मिनिमम चाहिए वो है 063 और वही मैंने इंस्टॉल की है। बट ये आपके ऊपर है कि आप 063 और उससे ऊपर की कोई भी इंस्टॉल करके देख सकते हो। बट कभी कभार
कोई रैंडम इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं, या लाइक जो चीज़ें मेरे एंड पे नहीं चल रही शायद वो आपके एंड पे अच्छी तरह चल जाए एंड सो ऑन। तो ये ऊपर नीचे चलता है। मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिकमेंडेड होती हैं फ्रॉम डेवलपर की साइड वही यूज़ करता हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो उसमें लेवल 3 की सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी आपके पास पोर्टेड जी कैम है जो कंपैटिबल है विद दिस पर्टिकुलर रोम, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं वाइड वन सर्टिफिकेशन की। तो यार मेरे एंड पे जो L3 है जब से है तब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 की फर्मवेयर TWRP मोड पे लाइक फ्लैश कर ली थी, और कैमरा गो ऐप बिल्कुल सही चल रही है। एंड इसके अलावा मैंने जो मेरा फेवरेट जी कैम 7.x का लाइक मॉडेड पोर्ट है वो इंस्टॉल करके देखा। अगेन वो चल नहीं रहा था, आई वुड से रादर देन वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था या कंपैटिबल ही नहीं है। बट अगेन कोई भी अगर आप में से यूज़र इसे यूज़ करे और उसे कोई कंपैटिबल जी कैम मिल जाए तो यार एक बार नीचे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे यूज़र्स के लिए भी वो हेल्पफुल हो जाए। इसके बाद आप चलते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटरटू बेंचमार्क्स। तो इस टाइम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटरटू 9, जिसमें जो कि ओपन बीटा वर्जन चल रही है, 9.07 ओपन बीटा। तो जो ओवरऑल स्कोर है वो है 1,77,013। एंड जैसे कि उसने बोला डिवाइस योर डिवाइस में भी रूटेड, जैसे कि मैजिक्स इंस्टॉल है तो वो रूटेड तो है ही है। एंड इसके अलावा जो CPU, GPU, मेमोरी एंड UX के बेसिस पे कंसोलिडेटेड स्कोर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अब ओपन करके देख लेते हैं Geekbench 5 के स्कोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ CPU कंप्यूटेशन जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 273, जो मल्टी कोर स्कोर है वो है 1186। तो नियरली अबाउट सेम ही चल रहे हैं जितनी भी प्रीवियस रोम्स इंस्टॉल करके देखी हैं, रिव्यू करके देखा है। यूजिंग कंप्यूटेशन इंजन यूजिंग OpenCL API जो स्कोर है वो है 437। ये भी कभी कभार ऊपर नीचे होता रहता है, किसी केस में 444, कभी 440, 441 एंड सो ऑन। तो ये 430 से लेके 445 के बीच में फ्लक्चुएट करता ही रहता है। और यूजिंग वल्कन API वो रन नहीं कर पाता है, आधे में ही बंद हो जाता है। तो ये तो ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5-2 साल हो चुके हैं कि वो चलता नहीं है। इससे पहले कि मैं ओवरऑल रिव्यू स्कोर दूँ और इंस्टॉलेशन स्टेप्स पे चलें, तो जो रैम मैनेजमेंट है उसमें यार जो रिस्पॉन्स है मेरा वो मिक्स्ड है। तो एक बार हम जैसे ही चेक कर लेते हैं बाय ओपनिंग कॉल ऑफ ड्यूटी। तो जैसे कि आपने देखा कभी तो ये ओपन कर लेती है, तो ऑलमोस्ट ये 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं जब से हमने ये पर्टिकुलर वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। कभी कभार ये 6 to 7 मिनट में भी ओपन नहीं करता। एक बार फ्री फायर भी ओपन करके देख लेते हैं, तो फ्री फायर भी होगी। तो ये मैं आपको कहूँगा कि 90 out of 100 टाइम तो रैम मैनेजमेंट में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बट जो 10% वाला थ्रेशोल्ड या लिमिट है उसमें आपको अब्रप्ट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि आपने शायद 2 से 3 मिनट पहले ही गेम रखी इंस्टॉल ओपन करके, आप दोबारा से कुछ चेक करने चले गए और उसके बाद दोबारा से आए तो वो रैम मेन मेमोरी में है नहीं थी, वो दोबारा से स्टार्ट हुई। तो ये मिक्स रिस्पांस चल रहा है। और मोस्टली इससे ज़्यादा ये इशू था 14 मई वाली बिल्ड में रादर देन 18th। बट 18th में भी मुझे 1 से 2 बार देखने को मिला, तभी करके मैंने डिस्कस कर लिया। और अब बात आती है ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो वो मैं दूंगा इसे 85, ना 80 दे सकता हूँ ना 90 दे सकता हूँ। क्योंकि 85 इसलिए क्योंकि जो इसमें बैटरी के कंजप्शन बैटरी एनालिसिस है वो अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू इसकी प्रीवियस वर्जन। 90 इसलिए नहीं क्योंकि यार छोटी सी चीज़ है, ऑलवेज शो ऑन टाइम वो नहीं चल रहा है। अब मुझे नहीं पता वो मेरे एंड पे है या रोम की तरफ से है कुछ, तो मेरी तरफ से जो ओवरऑल रिव्यू स्कोर है वो 85। अब चलते हैं हम डायरेक्टली टू द इंस्टॉलेशन स्टेप। तो सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ मैं क्रोम ब्राउज़र, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट किया हुआ है आर्टिकल या क्रिएट किया, जिसका URL मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप बाद में उस वहीं से ये रोम इंस्टॉल डाउनलोड कर सकें। तो यार कई यूज़र पूछते हैं कि यार लिंक कहाँ है, तो लिंक यार नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया होता है मैंने, एक बार ये आप देख सकते हो 24/7.blogspot.com के साथ और प्रीसीडिंग जो भी URL होगा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ ज़्यादा नहीं मेंशन किया, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले आपको डाउनलोड कहाँ से करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके arrow.os पर क्लिक कर सकते हैं एंड वो उनकी साइट पे ले जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप जाके सिलेक्ट कर लीजिए डिवाइस। तो कई यूज़र्स को डाउट होता है, मैंने सोचा चलो एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है X00T एंड उसके बाद यहाँ पर आके ArrowOS। तो ArrowOS में 11th वर्जन एंड ऑफिशियल बिल्ड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लेटेस्ट ही दिखा रहा है, एक वनीला बिल्ड है, एक GApps है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 18th वाली, तो जो जिसका लिंक अब यहाँ पर तो शो हो नहीं रहा है। तो जब भी आप करोगे तो आप 20th वाली यूज़ करके चेक कर सकते हो कि कैसा लग रहा है। बट आई थिंक मैंने एक जगह पे देखा था, ओके, तो आप प्रीवियस वाली भी चेक कर सकते हो आर्काइव सेक्शन में। जैसे मैंने आर्काइव वाला सेक्शन किया तो नीचे हो गया। अब यहाँ पर जाके आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि ये ऑप्शन है Android 11 XTTOT 15th मई वाली बिल्ड। सॉरी, ये 14th मई वाली है, इससे ऊपर वाली होगी एक 17th या 18th वाली, ये वाली बिल्ड
जो जी ऐप्स वाली है, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार 18th वाली करके देख लीजिए, बट अगर आप न्यू करना चाहते हो तो आप न्यू भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इशू रिजॉल्व ही हुए होंगे, कोई नया तो आने की बात है नहीं है। एंड इसके बाद मैजिक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है, बट मैं यूजली मेंशन कर देता हूँ हर एक ब्लॉग आर्टिकल में, तो मैंने दैट्स वाई किया हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्री रिक्विजिट या रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बैकअप कर लीजिए डेटा, क्योंकि डेटा वाइप हो जाएगा, रिकवरेबल नहीं है। चार्ज योर फोन्स बैटरी एटलीस्ट 50% और मोर, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 80% और मोर। तो जैसे कि आप मेरे एंड पे भी देख सकते हो 95%। एंड इसके अलावा जो फर्मवेयर वर्जन नीडेड है वो है वर्जन 063, तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वर्जन 063 का फर्मवेयर वर्जन लाइक सर्च कर लीजिए, उसका आपको नियरली अबाउट 3 to 4 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, आप उसके बेसिस पे डाउनलोड कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में शायद मैं अब एक से वो वाली वीडियोस भी डाल दिया करूँगा, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बनाई है कि कहाँ कैसे आप 063 फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हो, ताकि आपके लिए थोड़ी यूज़फुल हो जाए, हेल्पफुल। इसके अलावा बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, तो उसकी भी रेफरेंस वीडियो है। कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, तो उसकी भी रेफरेंस वीडियो दी गई है नीचे। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की, तो सबसे पहले फॉर्मेट डेटा, वाइप, कैशे, डेल्विक डेटा सिस्टम। वेंडर ऑप्शनल है, पार्टीशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो लीव इट। उसके बाद डायरेक्टली फ्लैश कर लीजिए, क्योंकि मैं जी एप्स वर्जन वाली यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई डायरेक्टली फ्लैश करने के बाद हम रीबूट कर लेंगे। बट अगर आप वनीला करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कंपैटिबल जी ऐप्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक निक जी ऐप्स ही चल रही हैं इस टाइम पे सबके साथ, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जी ऐप्स वाली कर लीजिए रादर देन वनीला वन। तो उसके बाद रीबूट कर लीजिए फ़ोन। अगर किसी कारणवश आपका फ़ोन कहीं स्टक हो जाता है ड्यूरिंग फ़ोन सेटअप प्रोसेस से पहले लोगों के बाद, तो वेट कीजिए 10 to 15 मिनट। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो एक बार फ़ोन रीस्टार्ट कर लीजिए और फ़ोन वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। वैसे ऐसा कोई इशू है नहीं, बट एक प्रिकॉशनरी नोट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड्रॉइड 11 विद ArrowOS 11 ऑफिशियल रोम। तो चलिए अब हम डायरेक्टली रीस्टार्ट कर देते हैं टू द रिकवरी मोड एंड इंस्टॉलेशन पार्ट पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं TWR पे रिकवरी मोड। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ब्लॉग या जो भी हमने डिस्कस किया इंस्टॉलेशन के लिए, सबसे पहले आपको वाइप पे क्लिक करना है। वाइप से पहले आप डेटा बैकअप कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट डेटा पे क्लिक कीजिए एंड येस टाइप कर दीजिए। तो विद इन नेक्स्ट 4 to 5 सेकेंड फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि फॉर्मेटिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड सो। उसके बाद बैक जाइए, फिर से बैक जाइए। इस टाइम आपको टैप करना है एडवांस वाइप पे और 4 पार्टीशन सेलेक्ट करने हैं, डेल्विक, कैशे, डेटा एंड सिस्टम। वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल अगर आप करना चाहते हो। स्वाइप टू वाइप, तो अगेन 2 to 3 सेकेंड और ये चारों के चारों सेक्शन पार्टीशन वाइप हो जाएंगे या क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अब आपको फिर से बैक जाना जब तक आप होम स्क्रीन पे नहीं आ जाते हो। इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट स्टोरेज कीजिए, जैसे कि मैंने अपने एंड पे बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रो एसडी किया हुआ है। जहाँ भी आपने वो ArrowOS की फ़ाइल रखी, जैसे कि मेरे एंड पे आप देख पा रहे हो 17 मई, जो कि बेसिकली 18 मई की बिल्ड दिखाता है, बट डेवलपर की तरफ से जो नेमिंग कन्वेंशन थी वो ये थी। तो जस्ट इसे टैप कीजिए एंड स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। तो अगर उसे 063 फर्मवेयर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी तो कोई प्रॉम्प्ट या एरर नहीं आएगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो एरर दिखा देगा। एंड उसके पहले आपको फिर फर्मवेयर इंस्टॉल करनी पड़ेगी 063। अगर उससे ऊपर ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नियरली अबाउट 3 to 4 मिनट्स लगेंगे या हार्डली 4 to 5 मिनट्स ये पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो चलिए तब तक वेट कर लेते हैं। तो फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 ऑप्शन है, या तो रीबूट कर लीजिए वाइप कैशे पार्टीशन। रीबूट हम करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले वाइप या कैशे डेल्विक कर लीजिए। तो जैसे कि ये जी ऐप्स के साथ थी, तो दैट्स वाई मुझे जी ऐप्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप वनीला करोगे तो आपको इंस्टॉलेशन के बाद जी ऐप्स भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो रीबूट सिस्टम कर लीजिए एंड इसके बाद डायरेक्टली अब हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा और मूव इन कर जाएगा टू द ArrowOS लोगो या प्रोग्रेस बार पे। तो फाइनली हम सेटअप प्रोसेस मूव इन कर चुके हैं टू द ArrowOS लोगो या प्रोग्रेस बार पे। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये नेक्स्ट स्क्रीन या सेक्शन पे प्रोसीड नहीं कर जाता। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस इनिशिएट हो चुकी है, आई वुड से स्टार्ट हो चुकी है। तो डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन उसने डिटेक्ट कर लिया इंग्लिश इंडिया। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लीजिए, दैन कुछ अपनी हिसाब से जो भी प्रेफरेंसेस है वो सिलेक्ट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल। अब जल्दी से जल्दी वाईफाई कनेक्शन एंटर कर लेता हूँ। तो फाइनली क्रेडेंशियल्स एंटर करने के बाद अब सेटअप आगे प्रोसीड कर चुका है। तो चलिए वेट करते हैं तब तक। तो फाइनली नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड कर चुके हैं, जहाँ पर वो पूछा डू यू वांट टू कॉपी एप्स एंड डेटा। तो वीडियो के पर्सपेक्टिव से मैं डोंट कॉपी कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप फ्लैश करते हो कोई रोम, तो वो एक तरह का हार्ड रीसेट प्रोसेस होती है और यहाँ पर वो पिन या पैटर्न पूछता है, या किसी केस में अगर आपने नहीं लगाया तो गूगल अकाउंट एसोसिएटेड होगा तो वो पूछ लेगा। तो जैसे कि मेरे एंड पे मेरा ये प्रीवियस पिन था, अगर मैं एंटर करता हूँ अगर उसे लेजिट मिला
तो वो मुझे आगे प्रोसीड करने को बोल देगा, अदरवाइज़ वो बोलता है कि डू यू वांट टू साइन इन विद गूगल एंड सो ऑन। तो जैसे ही इसने प्रोसीड करके अब वो बोल रहा है डू यू वांट टू सेटअप गूगल अकाउंट और नॉट। तो इसके लिए मैं इसे स्किप करने जा रहा हूँ ताकि हम टाइम को कट डाउन कर सकें। अगेन जल्दी से जल्दी गूगल सर्विसेज वाला भी कंप्लीट कर देते हैं। तो फिंगरप्रिंट में मैं सिर्फ पिन सेटअप करूँगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर स्किप कर देते हैं। अब हम डायरेक्टली बूट इन कर चुके हैं टू दी होम स्क्रीन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बेयर बोन स्ट्रक्चर या डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर आता है वो ये है, और यही मैंने ऐप्स आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स में भी दिखा दी थी। एक बारी सेटिंग्स में जाके फिर से चेक कर लेते हैं। तो वही सेक्शन है मई 18 का एंड सो ऑन। एंड इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यार साथ के साथ ही फ़ोटो अपडेटर भी शो कर देगा वो, तो जैसे कि वो 20 मई की अपडेट भी उसने शो कर दी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप 17 मई या 18 मई वाली चेक करना चाहते हो या 20 मई या 21 मई वाली चेक करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 17 मई वाली एक बारी कर लीजिए। अगर उसमें कोई इशू आया तो आप अपडेट तो कर ही सकते हो 21 वाली पे, क्योंकि वो मैंने रिव्यू नहीं की, वो जस्ट आज ही मुझे सीड हुई है। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू पार्ट ऑफ द Arrow OS on Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.